Good morning, dear students. This is the third part of the lecture, our chapter Biological Classification. We have completed with the kingdom Monera, kingdom Protista, and today we are moving the kingdom Fungi. So let's see the details of the chapter. Fine. So what is the kingdom Fungi? It is a unique kingdom of हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने मिलेंगे, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर. कोई भी ऑटोट्रॉफ यहाँ पे नहीं है. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन. ये जो फंगस है ये कॉस्मोपॉलिटन है. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? तो यू कैन फाइंड द फंजाई इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन से हर जगह पे आपको फंगस देखने मिल सकती है. किसी भी हैबिटेट में फंगस ग्रो हो सकती है. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है इट अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, तो आप देख सकते हैं एयर, वाटर, सॉइल में भी एज वेल एज एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी आपको फंगस ग्रोथ देखने मिल सकती है. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ओके, तो ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है. फंगस जो है वो वार्म और ह्यूमिड कंडीशन, मतलब थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट होना चाहिए, एकदम चिल्ड नहीं, एकदम हॉट भी नहीं, वार्म एनवायरनमेंट होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए. मैं आपको टेम्परेचर बताता हूँ. वार्म एनवायरनमेंट, लेकिन फंगस का जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है, द बेस्ट टेम्परेचर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस इज 28 डिग्री सेल्सियस. 28 डिग्री सेल्सियस पे फंगस बेस्ट ग्रोथ करती है. ओके, और उस टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होती है. फंगस आपको कहाँ पे देखने मिल सकती है? फॉर एग्जाम्पल, इट ग्रोज ऑन ब्रेड, तो फिर उसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड. देन ऑरेंज रॉट्स, मशरूम, टोडस्टूल्स, ये सारे फंगस के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, व्हाइट स्पॉट्स ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंजाई और फंगस, यू कैन से. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ब्रेड का स्लाइस दिखाया है आपको, उसके ऊपर ये ब्लैक अपीयरेंस जो है दैट इज फंगस. तो बहुत फंगस लग चुकी है और उसकी ग्रोथ भी बहुत मैच्योर हो चुकी है, इसीलिए ब्लैक हो गई है. और ये आपको उसका डायग्रामेटिक विजन दिखा रहे हैं फंगस की ग्रोथ, और ये उसके स्पोर्स भी हैं. मस्टर्ड का यहाँ पे लीव आपको दिखाया है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो है व्हाइट स्पॉट्स. तो ये जो व्हाइट स्पॉट्स हैं दे आर आल्सो ग्रोथ ऑफ द फंजाई. ओके, some fungi are the source of antibiotics. For example, पेनिसिलियम. कुछ फंगस ऐसी है जो एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करती है. एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. ओके, पेनिसिलियम इट इज द नेम ऑफ द फंगस और इसका जो प्रोडक्ट है द एंटीबायोटिक, उसका भी नाम बहुत कॉमन है, हमें पता है, पेनिसिलिन. ओके, सम यूनिसेलुलर फंजाई. यूनिसेलुलर फंजाई ये आप देखिए, मोनेरा में सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे, प्रोटिस्टा में भी सभी यूनिसेलुलर थे. फंगस में मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे देखने मिलेंगे जो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं विच आर यूनिसेलुलर. ओके, सिंगल सेल वाले. तो ऐसी जो यूनिसेलुलर फंजाई है, जनरली इट इज नॉन एज यीस्ट. यीस्ट हमें पता है आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर. ओके, तो यीस्ट जो है वो यूज होता है ब्रेड बनाने के लिए और अल्कोहलिक ड्रिंक बियर बनाने के लिए. ब्रेड कहाँ पे बनती है? बेकरी इंडस्ट्री में. तो जब ये यीस्ट बेकरी इंडस्ट्री में यूज होती है उसको बोला जाता है बेकर्स यीस्ट. बेकर्स जो बेकरी का ओनर है या तो जो बेकरी की प्रोडक्ट बना रहा है उसको बोला जाता है बेकर, जो बेकिंग प्रोसेस करता है. ओके, तो बेकर्स यीस्ट. बियर,
तो अल्कोहलिक बेवरेज है। अल्कोहलिक बेवरेज ब्रूइंग इंडस्ट्री में बनते हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्री, तो इसको बोला जाता है ब्रूअर्स यीस्ट। ओके, ब्रूअर्स यीस्ट, ये 12th में आने वाला है। ओके, लेकिन जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो कुछ फंगस ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लांट का दिया गया है व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया। पक्सिनिया ग्रैंडिस करके एक फंगस है, यहाँ पे इसका जीनस आपको बताया गया, दैट इज पक्सिनिया। तो ये जो पक्सिनिया है ये व्हीट में रस्टिंग करवाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पक्सिनिया पे, ये पक्सिनिया की ग्रोथ हुई है व्हीट, ओके, उसके ऊपर, लीव्स के ऊपर। ये पेनिसिलियम का आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। ओके, और ये यीस्ट बडिंग कर रहा है। ओके, फाइन। एक्सेप्ट यीस्ट, क्योंकि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, तो एक्सेप्ट यीस्ट फंजाई आर फिलामेंटस। फंजाई जो होती है वो फिलामेंटस होती है। ओके, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। ओके, तो फिलामेंट्स कैसे अरेंज्ड हैं? तो जो फिलामेंटस बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग स्लेंडर, मतलब थीन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो आप देख सकते हैं ये पूरा नेटवर्क है, उसमें ये जो है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज हाइफे, मतलब इन सभी को हाइफे कहा जाएगा, सभी पीसीस को। ओके, और ये जो पूरा नेटवर्क है, एंटायर नेटवर्क ऑफ द हाइफे इज नॉन एज माइसेलियम। एंटायर नेटवर्क ऑफ द हाइफे इज नॉन एज माइसेलियम। Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ओके, सम हाइफाई, हाइफाई तो समझ में आ गया आपको, और लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ फंजाई, दैट इज हाइफाई। उसमें से कुछ हाइफाई ऐसे हैं, सम हाइफाई आर कंटिन्यूअस ट्यूब। ओके, एक ट्यूब जो होता है ऐसे होलो ट्यूब filled with the multinucleated cytoplasm। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ हाइफे। इन दोनों हाइफे में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ऊपर के डायग्राम वाला हाइफे देखिए और इसमें देखिए, तो आप देखिए ऊपर जो हाइफे दिखा है ना उसमें आपको सेल्स अलग अलग लग रहे हैं और सभी सेल में एक एक न्यूक्लियस है, सभी सेल में एक एक न्यूक्लियस है। ओके, बीच में सेल का कंपार्टमेंट आपको बनाया हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देखिए कहीं पे भी सेल्यूलर कंपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे। अब मैच करिए, मैंने पहले ये इसलिए दिखाया कि ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस, ये जो है ना, ओके, तो ये दिख रहा है क्लियर कट सेप्टे। ओके, तो कुछ हाइफे ऐसे जिसमें कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड, 1 2 3 4 8 और 10 न्यूक्लियस आपको दिखाए। These are called सिनोसाइटिक हाइफे। इसको क्या बोला जाता है? सिनोसाइटिक हाइफे। सिनोसाइटिक हाइफे का सिंपल मीनिंग क्या होगा? हाइफे is having tubular structure without cellular compartment। Hyphae is having a tubular structure without having cellular compartment and having multinucleated cytoplasm। एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाला आपको साइटोप्लाज्म यहाँ पे देखने मिलने वाला है। Others have septa और क्रॉस वॉल्स इन द हाइफे। ओके, बाकी जो फंगस है उनके पास सेप्टा है और क्रॉस वॉल्स आप इसको बोल सकते हैं इन द हाइफे। ओके, तो ये है सेप्टेट। ओके, मतलब सेल्स अलग है यहाँ पे। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो ये नीट क्वेश्चन है, जो फंगल सेल वॉल है, फंगस की जो सेल वॉल है that is made up of chitin। chitin is also polysaccharide। तो यहाँ पे वर्ड लिखना चाहिए chitin and other polysaccharides। okay, chitin is the major material which is used in the fungal cell wall। okay, so chitin which is also polysaccharide। okay, ये नीट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। ओके, तो ये पहले भी डेफिनेशन हो चुका है सेप्रोफाइट का।
मतलब saprophyte का मतलब the organism which are heterotrophic and depending on the dead material. Okay, that is saprophyte. Some are parasites. Okay, मतलब एज अ पैरासाइट दे आर सर्वाइविंग ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे अभी हमने देखा, सी एक डिस्टिंक्शन क्लियरली बता देता हूँ अभी से. वी हैव टू गो टू बैक. ओके, यहाँ पे देखिए, ये ब्रेड के ऊपर अभी फंगस लगी हुई है और यहाँ पे लीव्स के ऊपर फंगस लगी हुई है. इस फंगस को जो ब्रेड के ऊपर लगी है उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक. क्यों? ब्रेड लिविंग थिंग नहीं है. ब्रेड इज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल. ओके, तो इसको इसके ऊपर जो फंगस लगेगी उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक. मीनवाइल ये जो है मस्टर्ड लीव्स, ये लिविंग्स हैं. ओके, लाइव है ना, ये प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं. इट इज अ लिविंग एंटाइटी. तो इसके ऊपर अगर कोई फंगस लगेगी तो दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक फंजाई. तो वो पैरासाइट है. ओके, तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहा है. फाइन, मूविंग अहेड. तीसरा जो है, some fungi live as symbionts. ओके, कुछ सेप्रोफाइट्स हैं डेड मटेरियल पे, कुछ पैरासाइट है लिविंग मटेरियल पे, while some are living as symbionts. सिम्बायोसिस करते हैं in association with algae as lichens and with roots of the higher plants as mycorrhiza. ओके, तो कुछ जो फंगस है, ओके, वो एज अ सिम्बायोंट सर्वाइव करती है विद द algae. ओके, तो उसको बोला जाता है, उस सिम्बायोसिस को बोला जाता है लाइकेंस. और कुछ जो फंगस है वो रूट्स के साथ सिम्बायोसिस करते हैं. सिम्बायोसिस का मतलब होता है, सिम का मतलब साथ, बायोसिस टू लाइव टुगेदर. ओके, बायोसिस का मतलब होता है टू लाइव और सिम का मतलब टुगेदर, टू लाइव टुगेदर, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. ओके, तो यहाँ पे डिजीज विजीज कुछ नहीं करने वाला है फंगस, but it will live together happily with algae as well as it will live together happily with roots of some of the higher plants. Okay, तो mycorrhiza is one such example. तो यहाँ पे एक ओरिजिनल फोटोग्राफ, एक अच्छे कैमरा से लिया हुआ फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है. यू कैन सी द रूट. ये रूट है और रूट के ऊपर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर फंगस थ्रेड्स. ओके, माइसेलियम है पूरे फंगस का, दैट इज माइकोराइजे. ओके, नाउ फंगस में जो सबसे कॉम्प्लेक्स कुछ चीज है तो दैट इज रिप्रोडक्शन. ओके, फंगस में जो सबसे कॉम्प्लेक्स है दैट इज रिप्रोडक्शन. ओके, तो रिप्रोडक्शन ये सबसे कॉम्प्लेक्स है फंगस में. अब देखिए फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है. नंबर 1, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नंबर 2, sexual reproduction, sorry, asexual reproduction, and number 3, sexual reproduction. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप देख सकते हैं देयर आर 3 मोर वेराइटीज. एक है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है फ्यूजन एंड द थर्ड वन इज अ बडिंग. So look into the details of all this. Okay, पहले ये आप देख लीजिए, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग. ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं. फ्रेगमेंटेशन मीन्स फंगस का जो पूरा बॉडी है इट इज गोइंग टू बी फ्रेगमेंटाइज. इट इज गोइंग टू बी फ्रेगमेंटाइज. ओके, उसमें से अगर कुछ पार्ट फ्रेगमेंट होता है तो वहां से भी नई फंगस माइसेलियम डेवलप होती है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. दूसरा है फ्यूजन. तो यीस्ट जैसी जो फंजाई है उसमें फ्यूजन भी होता है. ओके, एक में से दो बनते हैं, बाइनरी फ्यूजन जैसे बैक्टीरिया में होता है ऐसे, अमीबा में जैसे फ्यूजन होता है ऐसे. देन बडिंग. तो यीस्ट में बडिंग भी होता है. ओके, अ न्यू एंटाइटी इज बर्ड आउट फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी और उसमें से फिर वो सेपरेट होके एक नया बॉडी डेवलप करेगा, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा. ओके, तो दैट इज कॉल्ड बडिंग. तो ये बहुत सिंपल और कॉमन है. ओके, नाउ
सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में, दैट इज थ्रू स्पोर्स। ओके, स्पोर्स आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन से स्पोर्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो जो स्पोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द मैकेनिज्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होता है, जस्ट यहाँ पे एक सिंपल मैकेनिज्म ऑब्जर्व करिए। यू कैन सी दिस इज द माइसेलियम ऑफ द फंजाई, और इस माइसेलियम के ऊपर यहाँ पे जो हाइफाई का टर्मिनल पॉइंट है, वहां पे आप देख सकते हैं स्पोर्स डेवलप हुए हैं। ओके, और ये स्पोर्स डेवलप करने वाला जो बॉडी है जिसको बोला जाता है कॉनिडियोफोर। ओके, ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए स्लाइड में दिखाया गया है कॉनिडियोफोर, जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। और ये जो स्पोर्स हैं ये फिर डिस्पर्स करेंगे, जैसे पोलन ग्रेन डिस्पर्स होती है ना, इन द सेम वे कोनेडिया इज गोइंग टू बी डिस्पर्स्ड। whenever this conidia are going to get the favorable condition, matlab humidity and warm environment, okay, at that time the spores will germinate just like seeds, और उसमें से फिर नया हाइफे डेवलप होगा और उसमें से पूरा नया माइसेलियम डेवलप होगा। ओके, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो इट इज ऑल्सो थ्रू स्पोर्स। लेकिन एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है, इससे एक कॉमन सिंपल डिफरेंस क्या होता है? इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, नो मैटिंग पार्टनर इज रिक्वायर्ड। ओके, एसेक्सुअल में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से काम नहीं चलेगा। ओके, मैटिंग होना चाहिए, लेकिन ये तो लोअर ऑर्गेनिज्म है, राइट? तो यहाँ पे एटलीस्ट दो तरह के गैमेट्स या दो तरह के स्पोर्स भी होने चाहिए। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है दैट इज बाय oospores, ascospores and basidiospores। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है दैट इज बाय oospores, ascospores and basidiospores। they are produced and distinct structures called फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए एक डायग्राम आपको दिखाया है मशरूम का। मशरूम के ऊपर जो ये अम्ब्रेला शेप होता है दैट इज एक्चुअली द फ्रूटिंग बॉडी। ओके, और उसमें से फिर स्पोर्स निकलते हैं। दिस स्पोर्स आर गोइंग टू जर्मिनेट, ओके, एंड देन दे आर फॉर्मिंग द माइसेलिया एंड प्राइमोर्डिया इज ऑल्सो फॉर्म। Fine. The sexual cycle involves 3 steps. तो फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? नंबर 1, प्लाज्मोगेमी। इट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है? तो इट इज फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल gametes. It is called plasmogamy. के फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मो मतलब प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, गैमी मतलब फ्यूज होना। ओके, वर्ड समझना है बायोलॉजी में। प्लाज्मो मतलब प्रोटोप्लाज्म, गैमी ओके दैट इज फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले यू कैन सी द हाइफे ओवर हियर। ओके, और यहाँ पे एक और साइकिल दिखा है। ये जो हाइफे, हाइफे का मतलब एक फंगस है यहाँ पे, और ये जो फंगस है वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है और वापस उसी स्पोर्स में से जो है वो हाइफे बन रहे हैं। तो ये वाला जो सर्कल छोटा सा दिख रहा है ना, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज रिप्रेजेंटिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हमें डिस्कस करना है अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो हाइफे है उसमें से आपको गैमेट्स मिलते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल। तो यहाँ पे लिखा है एक गैमेट पॉजिटिव साइन वाला, एक गैमेट नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव फंगस में इसलिए बताते हैं मेल फीमेल डिस्टिंग करने के लिए। ओके, और उनके बीच में फ्यूजन होना शुरू होता है। ओके, प्लस और माइनस वाला जो साइन दिखाया है
ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मेल फीमेल गैमेट्स हैं उनके बीच में फ्यूजन होता है, लेकिन ये फ्यूजन किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का, तो इट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। एक बार प्लाज्मोगेमी हो जाती है उसके बाद सेकंड स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। ओके, कैरियोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियस। मतलब एक बार साइटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन हो जाए उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होगा, तो उसको बोला जाएगा कैरियोगेमी। गैमी का मतलब फ्यूजन, कैरियो, कैरियो जो वर्ड है इट केम फ्रॉम कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, तो कैरियोगेमी। ओके, तो ये कैरियोगेमी हो गया। कैरियोगेमी के बाद बनेगा जाइगोट। एक बार कैरियोगेमी हो गया तो इट विल फॉर्म जाइगोट। जाइगोट का मतलब होता है टू एन सेल which is produced because of the fusion between gametes। मैं अभी आपको ड्रॉ करके भी समझाता हूँ तो और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या उसके बाद क्या होगा? एक बार जाइगोट बनेगा, देन इट विल परफॉर्म मियोसिस। मियोसिस होगा तो उसमें से जाइगोट में से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब ये आपको डीएनए कंटेंट भी यहाँ पे समझना है। कैसे? हाइफई जो होता है किसी भी फंगस का वो 1n होता है। ओके, 1n दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। जैसे हम ह्यूमन में जो हो रहा है, ह्यूमन में जो है दैट इज 2n कंडीशन, 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। लेकिन ये 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में कैसे हैं? तो ह्यूमन में ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं दे आर 23+23, मतलब हर एक क्रोमोसोम यहाँ पे 2 बार है। ओके, रेप्लिका है हर एक क्रोमोसोम की। अब आप देखिए हाइफे जो रहता है फंगस का दैट इज 1n। ओके, ये 1n वाला गैमेट बनाएगा मेल गैमेट, 1n वाला फीमेल गैमेट। तो आप देखिए प्लाज्मोगेमी होने के बाद एक ही सेल में आपको 2 न्यूक्लियस देखने मिलेंगे, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन। हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन दैट इज n+n। फिर क्या होगा? कैरियोगेमी। तो ये जो 2 न्यूक्लियस हैं n+n वाले, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और वो बन जाएगा 2n। तो ये बनेगा आपका जाइगोट 2n। एक बार ये होने के बाद, जाइगोट होने के बाद ये मियोसिस करेगा, और मियोसिस करेगा तो हैप्लॉइड बनेगा दैट इज 1n। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ अभी पूरा ड्राइंग करके, तो पता चलेगा आपको बहुत इजीली। जस्ट अ मिनट। सपोज ये फंगल हाइफई है। ओके, उसका ऐसा स्ट्रक्चर रैंडम मैंने हाइफई ड्रॉ किया है। ये जो रैंडम हाइफई है वो क्या कर रहा है? गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे, एक गैमेट ये है और दूसरा जो गैमेट है ये ये वाला है। ओके, ये इसी ने डेवलप किया हुआ है। ओके, ओके, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ऐसा मान के चलिए। ओके, मेल और फीमेल गैमेट के अंदर न्यूक्लियस भी है। ओके, मेल और फीमेल गैमेट के अंदर न्यूक्लियस भी है। वो न्यूक्लियस अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये मेल का न्यूक्लियस मैंने अभी ड्रॉ किया है और ये फीमेल का न्यूक्लियस है। ओके, दोनों गैमेट है। किसने बनाया है? फंगस ने बनाया है। ओके, यू कैन सी इट इज
फंगस। ओके, ये फंगल बॉडी है और ये उसके गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल। ओके, ये उसके मेल और फीमेल गैमेट्स हैं। अब इनके बीच में क्या होगा, आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स नाउ। इनके बीच में फ्यूजन होने वाला है और ये फ्यूजन करके क्या बनाएंगे, यू कैन सी, ये बनाएंगे एक फ्यूज्ड सेल। लेकिन ये जो फ्यूज्ड सेल रहने वाला है, ओके, वो उसके पास फ्यूजन सिर्फ जो हो रहा है दैट इज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नॉट ऑफ ओके, this gamete is 1n and this gamete is also 1n। ओके, दोनों गैमेट्स जो है वो 1n 1n है। ओके, अब 1n प्लस 1n, 1n प्लस 1n, ये होने चाहिए 2n, लेकिन यहाँ पे 2n नहीं बन रहा है, इसको हम बोलेंगे 1n प्लस 1n। ओके, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस जो आपको दिख रहे हैं अभी, दिस न्यूक्लियस आर सेपरेट। अभी जो हुआ है ये सिर्फ हुआ है, यहाँ पे अभी सिर्फ जो हुआ है दैट इज, you can say only plasmogamy, सिर्फ प्लाज्मोगैमी अचीव हुआ है और कुछ अभी अचीव नहीं हुआ है, ओनली प्लाज्मोगैमी। ओके, प्लाज्मोगैमी इसका मतलब न्यूक्लियस जो है स्टिल सेपरेट, न्यूक्लियस आर स्टिल सेपरेट। अब ये यहां से आगे जाएगा और आगे जाके क्या बनने वाला है आप देखिए, आगे जाके ये जो है it will be converted into a zygote, it will be converted into a zygote और उसमें ये पूरा न्यूक्लियस बनेगा साथ। कैसे, तो आप देखिए अभी, ओके, ये हो गया जाइगोट, इसको बोला जाएगा जाइगोट। इसका मतलब ये है 2n, ये हो गया 2n। क्यों, तो अभी आप देखिए न्यूक्लियस मर्ज्ड। ओके, वैसे मर्ज जो टर्म है ये सही नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फ्यूज्ड। ओके, न्यूक्लियस फ्यूज्ड, यू कैन से न्यूक्लियस फ्यूज्ड। ओके, तो जो न्यूक्लियस है यहाँ पे वो फ्यूज हो चुके हैं। वापस में लिखता हूँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फ्यूज्ड। ओके, तो पहले आपके पास एक फंगस की माइसेलियम थी, उसमें से उसने गैमेट्स बनाए, एक मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जो दोनों 1n 1n है, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है 1n 1n है। फिर उसने प्लाज्मोगैमी किया, सिर्फ साइटोप्लाज्म मर्ज हुआ, न्यूक्लियस मर्ज नहीं हुए, इसलिए लिखा है न्यूक्लियस स्टिल सेपरेट। और ऐसी कंडीशन को बोला जाता है हेट्रो हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। ओके, इसको बोला जाता है हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। ओके, और उसके बाद होगा कैरियोगैमी। तो यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं कैरियोगैमी, इस पे हम लिखेंगे कैरियोगैमी, ये कैरियोगैमी की प्रोसेस होगी, राइट, ये कैरियोगैमी हो गया और उसकी वजह से जाइगोट बना है। अब ये जाइगोट क्या करेगा, तो जाइगोट विल स्टार्ट टू डिवाइड। ओके, और वो परफॉर्म करेगा
meiosis. Zygote will perform meiosis. Okay, it will perform meiosis. meiosis का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन. ओके, रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन का मतलब ये 2n है ना अभी जाइगोट में, तो अब इसमें से जो बनेंगे नए सेल्स, ओके, दे विल बी 1n 1n. वापस आप 1n से आए थे, ये 1n था, और वहां से आए थे आप, गैमेट्स उसके 1n थे, प्लाज्मोगेमी हुई 1n 1n, दैट इज हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन, फिर कैरियोगेमी हो गया तो 2n बना. अब ये करेगा मियोसिस. मियोसिस करने के बाद ये जो स्पोर्स बनाएगा ना, ये जो स्पोर्स बनाएगा, ये स्पोर्स होंगे, सभी स्पोर्स यहाँ पे जो बनने वाले हैं, ऑल द स्पोर्स विल बी चार स्पोर बनेंगे. ओके, और ये चार स्पोर जो बनने वाले हैं, ये सभी होंगे, आप बोल सकते हैं इन सभी को हेट्रोकैरियोटिक. ये जो है सभी जो है नॉट हेट्रोकैरियोटिक, यू कैन से दे आर हैप्लॉइड सेल्स. ओके, ओके, ये हैप्लॉइड सेल बनेंगे. 1n को बोला जाता है हैप्लॉइड. 1n को बोला जाता है हैप्लॉइड. यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैप्लॉइड में. एक एक टर्म जैसे आ रही है वैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ. गैमेट्स भी होंगे हैप्लॉइड. ओके, जाइगोट जो है वो डाइप्लॉइड है, तो ये हो गया डाइप्लॉइड. ओके, डाइप्लॉइड. तो जाइगोट डाइप्लॉइड, डाई का मतलब 2, तो जाइगोट के पास डबल क्रोमोसोम नंबर्स हैं 2n. ये हैप्लॉइड्स हैं सभी, तो सिंगल क्रोमोसोम नंबर है. मियोसिस करने के बाद ये रिडक्शन डिवीजन होने के बाद चार इसने बनाए हैं. ओके, और ये जो चारों हैं, देज आर आल्सो हैप्लॉइड. ओके, दे आर आल्सो हैप्लॉइड. तो ये उसका न्यूक्लियस में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ अंदर. ये चारों जो इन्होंने बनाए गैमेट्स, दे आर आल्सो haploid spores. Okay, not gametes, they are haploid spores. Haploid spores. 4 haploid spores are produced. और ये जो 4 haploid spores हैं, ओके, दे विल स्टार्ट टू जर्मिनेट. वापस जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ओके, तब ये वापस जर्मिनेट करना शुरू करेंगे. तो जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन. दे विल स्टार्ट टू जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन, और ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करेंगे तो उसमें से वापस नया माइसेलियम डेवलप होगा सभी का. ओके, ये एक, दूसरा, तीसरा और चौथा. और अब आप मैजिक देखिए, सपोज ये जो है ये परफॉर्म कर सकता है. साइकिल इज कंप्लीट. ओके, सो आई होप आपको ये वर्चुअल बोर्ड वर्क में समझ में आया होगा अच्छे से. ओके, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू ड्रॉ ऑल दिस थिंग्स, एंड along with that just like a classroom study मैं आपको यहाँ पे साथ में समझा भी रहा हूँ. ओके, तो चलिए वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन पे. तो ये जो यहाँ पे वर्डिंग में लिखा था ना, वो मैंने आपको डायग्रामेटिक वे में पूरा समझाने का ट्राई किया है. ओके, नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइफे, अभी आपको क्लियरली समझ में आएगा. 2 हैप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर एंड फ्यूज. इन सम फंजाई
fusion of the two haploid cells immediately from the diploid cells, that is 2n. In other fungi, just like Ascomycetes and Basidiomycetes, a dikaryotic stage or a dikaryophase, that is n plus n, अभी हमने देखा, that is 2 nuclei per cell occurs. तो सभी में n plus n condition नहीं होती है, कुछ में आपने देखा कि यहाँ पे ऊपर लिखा है in some of the fungi 2 haploid cells immediately from the diploid cell, जिसमें 2n हो जाता है, मतलब वो सिंगल न्यूक्लियस वाली कंडीशन हो जाती है, that is 2n. जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो ऑन द वे पहले n प्लस n वाली कंडीशन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज, ओके, और हेट्रोकैरियन फेज जिसको हम बोलते हैं. सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन. ऐसी जो कंडीशन है उसको बोला जाता है डाइकैरियन. लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डाइप्लॉइड. ओके, और उसके बाद क्या होता है, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, जो अभी हमने देखा, एंड द सेल्स बिकम डाइप्लॉइड. Fungi form the fruiting bodies in which the reduction division occurs. तो ये जो fungi है वो एक fruiting body बनाती है, उसमें reduction division होता है, leading to the formation of the haploid spores. Leading to the formation of the haploid spores. तो ऐसे यहाँ पे आपको Basidiomycetes का दिखाया गया है. Okay, you can observe this. Okay, Basidiomycetes फंगस के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया गया है. ये जो बेसिडियोमाइसिटीज जो है उसकी ये जो फंगस है, ये पॉजिटिव मैटिंग टाइप और नेगेटिव मैटिंग टाइप, ऐसे मतलब मेल फीमेल इसको हम नहीं बोल सकते, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं. ऐसे दो उसने स्पोर्स बनाए हैं, ओके, गैमेट्स बनाए हैं, ओके. और ऐसे जो माइसेलियम के बीच में माइसेलियल हाइफाई है, उनके बीच में पहले प्लाज्मोगैमी हो रही है, ओके, दे आर मर्जिंग टुगेदर, ओके. फिर डाइकैरियन फेज भी हो रहा है. आप देख रहे हैं कि सभी सेल्स के अंदर रेड ब्लू ऐसे दो तरह के सेल्स न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं. ये इसीलिए बताया गया अलग कलर कॉम्बिनेशन में. तो जो डाइकैरियोटिक माइसेलियम जो है, दैट इज n प्लस n, उसमें से फिर बेसिडियोकार्प बनेगा, ओके, दैट इज द डाइकैरियोटिक स्टेज. और बाद में फिर ये बेसिडियम में डेवलप होने वाला है, और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन की इवेंट होगी, दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी. ओके, ये प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी. अभी आपने देखा, आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन वो जो आपको समझने में कि शायद कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अभी जो मैंने बोर्ड वर्क आपको करके दिखाया है, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. ओके, डाइप्लॉइड स्टेज बनाया है, फिर ये मियोसिस करेगा, और मियोसिस के बाद वापस यहाँ पे नई फंगस डेवलप होने वाली है. ओके, so based on the morphology of the mycelium, mode of the spore formation and fruiting bodies, fungi are classified into various classes. Okay, तो mycelium की morphology क्या है, mode of spore formation क्या है, and the fruiting bodies जो है, okay, वो कैसे develop हो रहे हैं, कैसे हैं. Okay, on the basis of all these characters, fungus को डिफरेंट क्लासेस में हमने सेपरेट किया हुआ है. तो किंगडम फंजाई, उसमें क्लास फाइकोमाइसिटीज, क्लास एस्कोमाइसिटीज, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज एंड क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऐसे 4 अलग अलग क्लासेस वहां पे फंगस के किंगडम में है. ओके, 4 डिफरेंट क्लासेस आर देयर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, today we are ending our session over here, because ये जो 4 क्लास है उसको हम एक साथ देखेंगे एक ही लेक्चर में. ओके, then it will be really helpful for us. आज हमने जो देखा है, that is about basic introduction of the fungi, उसका habitat, then you can say about the common features of the fungi, and main important, that is the reproduction in fungi, that we have completed today. And from next lecture we will move towards the classes of the kingdom fungi, and we will be completing in a single lecture, okay, that particular portion. Fine, so till then, have a nice day.